हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये मेरा ब्लॉग है, यानी कि 2 दिन का ब्लॉग आ गया। तो ये थोड़ा सा क्लिप है, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दें। डुग्गू का बॉटल ये डुग्गू की बुआ ही मंगाई थी, बट वो छोटा मंगाई थी। जैसे कि वो बता रही है ऐसे पीने वाला, बट मैं थोड़ा सा आज अलग कर दी थी। और डुग्गू की बुआ फाइनली जब ब्लॉग बन रहा है ना, ब्लॉग बनने के बाद जब मैं एडिट करी ना, तो डुग्गू की बुआ जा चुकी हैं। पूरा 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। और अभी मतलब बेबी भी 1 मंथ की हो गई है। तो अब मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद। तो मैं सोच रही थी कुछ करने का, बट आगे आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है। बट मैंने जैसे भी सोचा उतना ज़्यादा दिमाग तो लगा नहीं पाई, क्योंकि मेरे ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा था। और ना ही मुझे कुछ आइडियाज़ थे कि मैं क्या करूँ। ना ही मैंने किसी से बात की। मैंने जो भी दिमाग में आया वैसे की और कुछ चीज़ें मिली, कुछ चीज़ें मिली भी नहीं। फिर मैंने उसी में एडजस्ट किया। तो सबसे पहले तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं कुछ काम ही धाम कर लेती हूँ। अभी तो फिलहाल यानी कि बेबी सो ही चुकी है, और उसका तेल मालिश और नहाना भी हो गया। आज वो नहाई भी है। तो अभी फाइनली 1 मंथ हो गए तब जाके साबुन शैम्पू यूज़ की है। अभी तक साबुन शैम्पू कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं की थी। उसके बाद मैं लग गई थी कि चलो मैं कुछ काम इधर का कर देती हूँ। और फ़ोन भी आ गया था, तो मैं बातें भी कर रही थी। बातें करते करते काम कैसे कब ख़त्म हो जाते पता ही नहीं चलता। और फिर बात करते रहो तो ये लगता है ये भी कर लो, वो भी कर लो। ऐसे करते करते ना सारे काम जो है ना, सारे काम यहाँ का, वैसे मुझे ज़्यादा कुछ काम है नहीं, बस वही बिस्तर वगैरह चेंज करना। तो मुझे लगा चलो अच्छे से चेंज ही कर देते, सब कुछ सही कर ही देते हैं। वैसे तो डुग्गू भी बहुत एक्साइटेड था कि हाँ मुझे भी करना है, सब कुछ करना है। लेकिन जब फ़ोन में पड़ जाता है ना, तो फिर उसको ना समझ में नहीं आता। फिर फ़ोन में ही पड़ा रह गया, और मैं भी इधर फ़ोन में ही पड़ी हूँ। तो मैं बातें भी कर रही हूँ। बात करते करते ना सारे काम जो भी हैं तो सब कुछ अच्छे से पूरा समेट लूँगी एक एक करके। अभी एक इसका चादर भी चेंज करना है। और मतलब वैसे काम तो और मम्मी कर लेती हैं, बट अभी ये सारी काम थोड़ी बहुत मैं सोचती हूँ कि जितना कर पाती हूँ उतना तो कर ही देती हूँ। सही भी रहता है। फिर जहाँ पे रहो ना वहाँ पे थोड़ा इधर उधर रहता है ना, तो फिर उतना अच्छा भी नहीं लगता। जब सही से सब कुछ रखा रहता है ना तो अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे जो आके रखा हुआ ना, तो ऐसे मैं रखने के लिए बोल दी थी, बट ऐसे रखा हुआ ना बहुत अजीब सा लगता है। क्या बोलती हैं, ड्रम यहाँ पे इसको। अभी इसमें कुछ रखा हुआ है, इसको मैं ज़रूर मतलब थोड़ा दूसरे जगह ही रखवा दूँगी। मुझे बहुत अजीब लगता है यहाँ पे जब वीडियो में आता है उधर सारी चीज़ें, क्योंकि ये ना गेट के पीछे हो जाता है ना, तो उसकी वजह से ये लगता है कि गेट के पीछे है तो सामने से नहीं दिखता। बट जब वीडियो बनाना होता है ना, तो यहाँ पे कैमरे रखना पड़ता है। और इधर एक साइड का ये दिखता ही है, कहीं न कहीं चाहे जितना भी कोशिश करो, एक दिखता ही बहुत ही अजीब लगता है। वो थोड़ा साफ-सुथरा ही ना मतलब सुकून रहता है साफ-सुथरे में, दिखने में भी अच्छा लगता है। पहले तो मुझे लगा कि चलो मैं यहीं से मतलब वो कर देती हूँ, बिछा देती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, थोड़ा-सा चेंज। और ये देखेंगे आप ना, ये जो मेरा बेड का वो है ना, ये भी चेंज है, क्योंकि ये ना 2 बार में आए थे। एक एक पहले दूसरा आया था, फिर दूसरा आया था। तो ये मैंने ऑनलाइन ही लिया था, और लगभग जब डुग्गू हुआ था ना, उस टाइम का ही लिया हुआ है। ये पूरा ना 10 इंच का है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट है। और अभी मुझे ना दिक्कत भी होती है लेटने के लिए, बट मैं कोशिश करूँगी कि अब थोड़ा-सा देखूँ, ट्राई करूँ कि हाँ क्या है, मतलब सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी मैं तख़्त में लेटती थी कि ताकि कमर में दर्द वग़ैरह ना हो, लेकिन अब थोड़ी बहुत अपने रूटीन में तो आना ही है। और उसमें उतना ज़्यादा सही से अच्छे से मतलब होता नहीं, तो हम कहे चलो वो ट्राई करते हैं आज। तो आज फाइनली मैं बेड में ट्राई भी करने वाली हूँ, बेड में लेटने वाली हूँ। तो जिस टाइम पे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ उस टाइम पे मैं वहीं पे लेट के ही एडिट कर रही हूँ। और ये मैं हमेशा वीडियो जब भी एडिट करती हूँ ना, हमेशा रात में ही एडिट करती हूँ। और
तो बस अभी तो मतलब मैं नहाई वगैरह भी नहीं हूँ, बस बातें कर रही हूँ। बातें करते करते यहाँ पे मैंने बिस्तर भी बिछाई डाली हूँ, लगभग हो ही गया है। अभी थोड़ी सी मतलब उधर साइड का बच्चा है, और मुझे ना बात नहीं करती होती ना, तो मुझे पता रहता है कि मुझे ऐसे घुटनों के बल जाके नहीं है वो करना है। बट मुझे पता ही नहीं था कि हाँ भाई मैं यहाँ पे क्या करें, तो मैं सब कुछ बिछा दी। उसके बाद मुझे ना ऐसा लगा कि जैसे कि मतलब अजीब सा दर्द टाइप का लगने लगा। तो वही चीज़ ना वो सोच के भी लगता है कि अरे भाई मैं क्या कर डाली, क्योंकि पता ही नहीं चलता, ही लगा कि चलो ठीक है। फिर भी धीरे धीरे मैं जो भी था तो सारे काम ऐसे करके यहाँ पे अभी बेड में ना बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, तो मैं सोचूंगी मतलब कि यहाँ क्या रखना है उसको बाद में ही करूँगी। तो अभी ना ये कम्बल वगैरह भी रखे थे, कुछ नीचे भी अभी कपड़े इसमें रखे हुए हैं जो कि मोड़ना बाकी था, तो ये चीज़ मैं ना मोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे कम्बल वगैरह भी मोड़ दो। अब उतना ज़्यादा ठंडी है नहीं, फिर भी ना थोड़ा ही लगता है कि अभी हल्का फुल्का ठंडी है, तो अभी रखे रहते हैं 2-4 दिन और से, उसके बाद फिर रखेंगे जाके उसमें, मतलब रख देंगे बक्सा में। तो अभी बहुत सारे चादर वगैरह भी मतलब सब कुछ निकले ही हैं, कम्बल वगैरह, तो चादर तो फिर भी चल जाता है, बट कम्बल वगैरह जो रहते हैं ना, तो वो अभी फिर एक बाहर रखे रखे ना चूहा काट देते हैं, तो उसको रखना ही पड़ेगा मुझे। तो अब मैं उसको रखूँगी, मतलब कि रख दूँगी, बट अभी नहीं रख रही हूँ। वैसे भी सारे कपड़े वगैरह सब कुछ धुले ही हैं, बट अभी कम्बल वगैरह एक बार कोशिश करूँगी कि धुल जाए। पता नहीं धुलेगा कि नहीं धुलेगा अभी ये भी नहीं पता। और यहाँ पे ना वैसे तो मेरा अभी नाश्ता पानी ये सारी चीज़ें तो हो ही चुका है, तभी मैं कुछ कर भी रही हूँ, नहीं तो फिर हिम्मत नहीं रहती कुछ करने का जब तक कुछ खाए पिए ना रहो, तो फिर एकदम से अजीब ही लगता है जी। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें उसी में टब में ही रख देती हूँ कि एक एक्स्ट्रा रखा रहेगा तो सही रहेगा मोड़ मोड़ के। और यहाँ पे बेल्ट है तो मैं इसको लगा भी लूँगी, क्योंकि ना समझ में नहीं आता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, बट ऐसे बहुत देर तक खड़े रह जाओ तो कोई भी चीज़, तो वही ना कमर में दर्द होने लगता है, तो ये थोड़ा इससे सपोर्ट रहता है। हम करते तो हैं, बट ये नहीं, उस टाइम पे नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में उसका असर पता चलता है कि हाँ भाई दर्द भी करता है। और जिस टाइम पे करते रहते हैं ना, तो काम करते रह जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। फाइनली ये सारे काम मैंने धीरे धीरे करके कर दिए थे। अभी ना इस मतलब पॉलीथिन में यहाँ पे सेव भी रखा है, उसको भी रखना है फ्रिज में, बट अभी यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि अभी बात करने के चक्कर में ये सारी चीज़ें कर भी रहे हैं कि हाँ करते जाएंगे करते जाएंगे। तो यहाँ पे ना डुग्गू को भी चाहिए था, कि उस बोल रहा था मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उसको मैं एक बनाना दे दी हूँ खाने के लिए। फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, और यहाँ पे मैंने ये कलर मंगा के रखी हूँ, बट ये ज़्यादा कलर के नहीं, सिर्फ 4 ही कलर के मिले हैं। और मैं नहा भी चुकी हूँ, और आज मैं जाऊँगी, 1 मंथ हो गए हैं, तो आज मैं जाऊँगी करूँगी पूजा। मुझे नहीं पता कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, बट हाँ मुझे लगता ज़रूर है कि पूजा करने से ना मुझे सुकून और शांति ज़रूर मिलता है। तो मैं थोड़ी-थोड़ी पहले जैसे रूटीन में आना चाहती हूँ कि हाँ, वही चीज़ सब कुछ मतलब एक रूटीन रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैंने पूजा की है, सारे काम थोड़ी बहुत किए, तो थोड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो अब मैं पहले बाल वगैरह झाड़ लूँगी, थोड़ा जो भी है मेरा नॉर्मल का मेकअप, अब मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं नहाई भी हूँ, और बाल भी धुलना हो गया है, क्योंकि बाल में बहुत सारे तेल वगैरह भी लगे हुए थे, तो मुझे लगा चलो हम भी नहा ही लेते हैं, क्योंकि बिट्टू भी नहाई है। तो बस वही, अभी चलेंगे अच्छे से बाल वाल झाड़ के, और चलेंगे करेंगे पूजा। इतने दिनों बाद किए ना, कसम से बहुत ही अच्छा लगा पूजा करके, मतलब एक अलग सा सुकून मिला कि हाँ भाई। और इतने दिनों बाद लड्डू गोपाल का भी पूजा किया, उनके लिए अभी ना कपड़े, मतलब वैसे तो कपड़े हैं, ठंडी भी जाने वाली है, बट अभी दीदी लाई थी ना मेरे लड्डू गोपाल के लिए ठंडी का एक स्वेटर उनके लिए। तो आज मैं चल रही हूँ उन्हीं को, इतने दिनों बाद मिली हूँ, तो आज मैं चल रही हूँ उन्हीं को वो चीज़ पहनाने के लिए। तो चलिए आज मैं ले चलती हूँ आपको बहुत दिनों बाद अपने पूजा रूम में। तो वहाँ पे मैं करूँगी पूजा। वैसे पूजा जो होता है ना, तो बहुत ही कम आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, बट अभी आज मैं लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे
अपना वही क्रीम वही सारी चीज़ें कर ली हूँ। बट यहाँ पे ना थोड़ा अजीब सा लगने लगा है, कैसे पूरा बिखरा हुआ है। लेकिन ऐसे छोटे मोटे सामान रखे रहते हैं ना तो ऐसे बिखरा ही रहता है। इसको भी मैं किसी दिन अच्छे से करूँगी, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। अभी तो बस ऐसे ही काम चल रहा है, काम चलाने लायक ही मैं हुई हूँ। अभी ज़्यादा वो नहीं है। और यहाँ पे डुग्गू भी, उसको भी मैं नहला दी थी, वो भी नहा चुका था तो उसको कपड़ा वगैरह चेंज कर दी हूँ। अभी फिर वो खाने के लिए बोलेगा तो दाल जूस वगैरह निकल चुका है। तो पूजा करने के बाद फिर चलेंगे, धूप में बैठेंगे। अभी अभी धूप तो बहुत ज़्यादा है और अभी ना बेटू भी सो रही है, तो जब वो सोती रहती है ना तो ये लगता है कि अभी ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे ना अब मेरा जो भी था नॉर्मल तो हो गया है। अब मैं लूँगी अपना सर पे दुपट्टा, वैसे ही सर पे दुपट्टा रख के पूजा करना चाहिए। तो वही मैं सर पे रखूँगी दुपट्टा और लूँगी अपने लड्डू गोपाल का एक प्यारा सा, बहुत प्यारा सा ये है, तो मैं लेके चलूँगी अभी पूजा करने के लिए। अभी ये सो ही रही है और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। तो अभी इतने दिनों बाद मतलब अभी वैसे ज़्यादा सफाई वगैरह तो नहीं हुआ है और थोड़ा-थोड़ा करके या किसी दिन मतलब करूँगी, बट अभी नहीं। बहुत सारे कचड़े वगैरह सब कुछ मतलब हो रखा है भगवान के पास, क्योंकि अभी इस टाइम पे ना सब कुछ बंद था, क्योंकि सोबर था, फिर उसके सोबर जैसे मतलब वो हुआ, ऐसे उसके बाद सूतक हो गया। तो ऐसी चीज़ों में ना थोड़ा भगवान से थोड़ा दूरियां बना के ही रखना पड़ता है। वैसे दिल में तो रहते हैं, बट जैसे सामने से पूजा करना नहीं हो पाता। तो बस यहाँ पे करेंगे हम अपना पूजा पाठ। तो हमारे लड्डू गोपाल भी आ चुके हैं। चलिए आपको लड्डू गोपाल का दर्शन भी कराएंगे। तो सबसे पहले कर देते हैं, उनको नहला दिए हैं हम, नहला के चंदन वगैरह और अच्छे से कर दिए हैं। और यहाँ पे करेंगे धूप दीप। तो अभी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। बट प्लेट वगैरह भी सब कुछ मतलब धुलना ही है सब, तो अभी कुछ हो नहीं पा रहा है मेरे से। मैं नॉर्मली ही करूँगी पूजा पाठ अपना। और किस किस के घर में लड्डू गोपाल हैं, किसको किसको पूजा करना पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मतलब लड्डू गोपाल के कौन से भक्त हैं। मैं तो भाई लड्डू गोपाल मेरे पास ही रहते, मैं बहुत मतलब मैं जब से पूजा करने का वो हुआ ना मेरा, वैसे यहाँ पे आई तो मेरे पास लड्डू गोपाल थे। ये तो लगभग 4 से 5 साल हो गए कि मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, नहीं तो पहले नहीं थे। पहले मतलब पूजा मैं नॉर्मली करती थी, बट लड्डू गोपाल नहीं थे। अब मेरे पास लड्डू गोपाल भी रहते हैं, तो मुझे उनका पूजा पाठ करना ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है और आजकल सभी के पास होते हैं। तो ये देखिए प्यारे लड्डू गोपाल का करिए दर्शन आप लोग भी। और फिर मैं आ गई थी धूप में, तो चलिए मिलती हूँ आपको। अभी ले चलती हूँ, धूप में बैठूंगी, अभी कुछ कपड़े भी डाले तो यहाँ डाल के जूस पीऊँगी। और फिर अभी डायरेक्ट मैं यहाँ पे ना कुछ सजावट ही कर ली थी, बट ऐसे ही था। कुछ अलग सा नहीं था, समझ में नहीं आता, तो थोड़ी बहुत मैं ऐसे कलर मंगाई और पिचकारी वगैरह जो चीज़ होता है ना, तो वो सारी चीज़ें मिली नहीं, तो मैं ऐसे ही अपना की सजावट और फोटो वगैरह क्लिक की। फिर उसके बाद यहाँ पे खाई खाना, तो खाना जैसे मैं खाती हूँ ना वैसे ही ये जग जाती है, एकदम जैसे डुगू करता था ना मेरे खाना टाइम पे, जग जाता था, रोता था, वैसे ये भी करती है। और फिर यहाँ पे पहले तो सो रही थी, फिर रोने लगी थी। तो फोटो वगैरह हो चुका है और यहाँ पे डुग्गू लग चुका था अपने बहन से प्यार करने के लिए। और आज उसकी मासी भी आ गई थी और मौसिया भी आ गए थे मिलने के लिए, क्योंकि मौसिया भी कल ही आए हैं। तो कल आए हैं तो आज यहाँ पे मिलने के लिए भी आ गए थे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।